हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये बिल्कुल सिंपल प्रिंसेस कट होता है, वही स्टाइल है। थोड़ा सा चेंजिंग के साथ में हम सेम टू सेम कर पाएंगे। तो बेल्ट के वाला ब्लाउज है, तो प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज ही ये समझ लो है, लेकिन थोड़ा सा ये चेंजिंग के साथ है। जैसा भी है हम कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से किया जाता है, ताकि बहुत ही आसानी से आप कर सको। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना जानते हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल ईजी है। तो मैं प्रिंसेस कट में ही कटिंग करके और कन्वर्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से करेंगे तो ये सेम टू सेम कर पाएंगे। बहुत ही ईजी है। और ये जो लाइन लाइन देख रहे हो ये सब एम्ब्रॉयडरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पेपर लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेंगे। तो लेंथ देखिए 16 इंच है और डॉट पॉइंट 10 इंच पे है, तो दोनों निशानों को हम लगा लेंगे। तो जितना है उतने पे लगाना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम फिक्स फर्मा कटिंग करते हैं। तो इसके लिए जो है बराबर पे ही लगाना है। अभी दोनों निशानों को हम बड़ा कर लेंगे। तो वेस्ट वाले को मैंने लंबा किया है और डॉट पॉइंट वाले को शॉर्ट किया है। तो इस तरीके से ज़रूरत पड़ता है हमको वेस्ट वाली लाइन का, तो इसके लिए हमने लंबा किया है। अभी देखिए हम यहाँ पे शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेंगे, यानी 7.25 पे निशान लगा लेंगे। 15.5 हमारा शोल्डर है। अभी 1 इंच यहाँ शोल्डर डाउन करेंगे, 1 इंच ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक की ब्रॉडिंग हम लगाएंगे 3.25 इंच पे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे, वहीं से शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो प्रिंसेस कट आपने कटिंग करना आपको आता है तो बिल्कुल इजी है, और नहीं आता है तो ये देख लीजिए किस तरह से प्रिंसेस कट कटिंग होता है। उसके बाद में कन्वर्ट करके मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह कन्वर्ट करेंगे तो सेम टू सेम हम कर पाएंगे। शोल्डर का स्लोप हो जाएगा तो उसके बाद हम आर्मोल का लेंथ निकालेंगे। इस तरीके से शोल्डर का स्लोपिंग हो गया। अब आर्मोल का हम लेंथ निकालेंगे। तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे निकालना है, 7 इंच का ही निकालना है। तो देखिए कहाँ से मैं निकाल रहा हूँ, जहाँ पे शोल्डर डाउन किया वहाँ से, और वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जितना भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है और वहीं पे निशान लगा देना है। तो जो भी आपका बनता है 4 से डिवाइड करने के बाद उस पर निशान लगाओ और आधा इंच बढ़ा लो। तो आप देखो मेजरमेंट मैंने लिखा है, तो 9 इंच पे मैंने लगाया था 4 से डिवाइड करके, और आधा इंच बढ़ा लिया था। अभी यहाँ पे शोल्डर को माइनस करेंगे तो 1.5 इंच माइनस करना है। डीप नेक है ये, तो फ्रंट का 8.5 है और बैक का 10 इंच है, तो इस हिसाब से 1.5 इंच शोल्डर को माइनस करना है। और यहाँ पे 1/4 इंच और माइनस करके यानी 4 इंच नीचे मैंने एक निशान लगा दिया। अब इस तरह से यानी क्रॉस फ्रंट पे इस तरह से अंदाज से ही लगाया है, बाद में अपने आप ये बैठ जाता है। तो देखिए वहाँ पे 4-4.5 इंच पे लगाना है, 4 इंच पे लगाना है एक्चुअली ये, तो उस पर ही लगाया मैंने। अभी हम डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करना है, जितना होता है उससे 1-2 सूत माइनस पे लगाना है। तो ये बहुत हैवी साइज नहीं है, तो 1 सूत माइनस यानी कि 1 पॉइंट माइनस पे लगा लेंगे 10 से डिवाइड करने के बाद में। और यहाँ पे वेस्ट पे आके उससे 0.25 इंच माइनस, यानी जितना भी आपने निशान लगाया है उससे 0.25 इंच माइनस करके यहाँ लगाना है। और यहाँ पे 1/4 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के इस तरह से शेप दे देंगे। तो ये हमारा शेप इसलिए होता है ताकि हम ज्वाइंट करेंगे प्रिंसेस कट को तो वहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ता है, इसके लिए देना है। बाकी उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह देने से वेस्ट की लाइन सीधा आता है। अब ये तीनों निशानों को मैच करते हुए इस तरह प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे, जैसे मैंने दिया वैसे देना है। यहाँ पे डॉट लगाना है 1 इंच का आर्मोल पे, क्योंकि अपर चेस्ट में 2 इंच का फर्क है, तो थोड़ा बड़ा डॉट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे लेंथ नाप लेना है डॉट का। तो जो भी उधर सेंटर पार्ट है वो भी हम ये फाइनल वाले पार्ट का नाप के बराबर कर लेंगे। और यहाँ 7 इंच पे जो हमने निशान लगाया था वहीं से टर्न करके देखेंगे आर्मोल को, तो आर्मोल बराबर है या नहीं है, छोटा बड़ा है जो भी है यहीं पे कम ज़्यादा कर लेना है। तो देखिए बराबर आ रहा है, 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो 1 पॉइंट ज़्यादा है तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करके शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से शेप लगा लेना है। आपका अगर छोटा आता है तो नीचे की तरफ करके निशान लगा लो, बराबर आता है तो वहीं पे डन कर दो। अभी इस तरह से शेप लगा लिया मैं प्रिंसेस कट का, यानी फाइनल का ऊपर वाले पार्ट का। अब यहाँ पे डॉट लगाएंगे 3.25 इंच का, यानी वेस्ट के डॉट का 3.25 इंच का लगाना है। इस तरह से जो मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लेना है। और ऊपर 1 इंच था तो 3.25 इंच टोटल होता है, उसके हिसाब से परफेक्ट बैठ जाएगा। आप चेक कर सकते हो कटिंग करने के बाद में। आप फर्मा कटिंग करो, उसके बाद चेक करो। अगर नहीं समझ में आता है तो बना के चेक करो, फिटिंग आता है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने डॉट की लेंथ को बराबर किया और यहाँ पे मैंने शेप दे दिया। अभी जितना भी सेंटर का ये पार्ट है उतना उठा के इधर करेंगे, और जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और वहाँ निशान लगा देंगे। इसमें कोई लूजिंग नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। तो जो भी वेस्ट है उसके हिसाब से लगा देना है। तो देखिए 33 है तो मैंने 8.25 इंच पे लगा लिया है। इस तरह से लगा लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। 1.5 इंच शॉर्ट करना है हमको यहाँ पे, तो बैक 1.5 इंच शॉर्ट रहेगा तो ही अच्छी तरह
बैठेगा। नहीं करोगे तो गला लूज आएगा बैक का और बराबर फिटिंग नहीं आएगा। तो इस तरह से इतना शॉर्ट कर ही लेना है आपको इस तरह से। और वेस्ट का बराबर ध्यान देना है कि वेस्ट बराबर नापना चाहिए, यानी कि वेस्ट में बराबर पकड़ के रखना चाहिए ब्लाउज, तो ऊपर का भी फिटिंग बराबर आ जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। अभी देखिए मैंने लाइन बंद कर दिया, यानी वेस्ट का भी लाइन बंद कर दिया और हमारे साइड का भी लाइन बंद कर दिया। अभी हम नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक और डीप देंगे तो अच्छी तरह से सेम बैठेगा जैसा मॉडल ने पहना है। अगर आपको थोड़ा ऊपर रखना है तो थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो इस तरीके से मैं लगा रहा हूँ ऊपर 8.5 पे, आप देख लेना 8.5 पे चलता है तो 8.5 पे लगाओ, डीप चलता है तो सेम टू सेम कर सकते हो। अभी शोल्डर सीम का निशान लगाएंगे, मैंने 1.5 इंच पे लगाया है, आपको जो भी लगाना है आप लगा सकते हो। तो मुझे पतला ही दिख रहा था तो मैंने पतला लिया है, इससे भी पतला कर सकते हो, कोई बात नहीं है। तो थोड़ी देर तक निशान को मैंने लगा दिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे निशान लगाएंगे, यानी कि जो भी डिजाइन हमारा है उसको देखो किस तरह से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। यानी थोड़ा जो सेंटर की लाइन है उससे नीचे लिया, हल्का सा वहाँ पे डाट दे दूंगा मैं, ताकि और भी अच्छी तरह चिपक के बैठ जाए। और इस तरह से नाप के बराबर करके शेप देना है, यानी कि जो भी उधर का पार्ट है वो भी इधर आएगा और हल्का सा ही शेप आएगा, बहुत ज़्यादा राउंड नहीं है सभ्य साची जैसा, ये हल्का सा सीम है इस तरह से। फिर भी हम डाट को क्लोज करके सही करेंगे शेप को। फिर भी मैंने अपने हिसाब से लगा लिया है, आप देख लो किस तरह मैंने लगाया। तो कितना इजी है, देखो मैंने इतने ही से निशान से मैंने कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल आसान है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला बहुत ही इजी तरीका है ये। अभी देखिए यहाँ पे बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट को पहले इसी में से कटिंग करना है और उसके बाद ज्वाइंट करके आप जो है उसके बाद लगाओगे तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा बॉडी को। तो इसी में से करना है, कुछ अलग नहीं करना है। उसके बाद ये सब लाइन लाइन दिखता है, ये सब वर्क किया हुआ है, लेकिन मैं लाइन लाइन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कर लोगे तो सेम दिखेगा। और ऊपर जो है क्रीज करके मिरर लगा हुआ है, यानी क्रीज क्रॉस किया हुआ है और जो भी सेंटर में एक एक मिरर लगा हुआ है। तो इस तरह से ये डिजाइन बनता है। आपको एम्ब्रॉयडरी कराना है तो सेम टू सेम करा सकते हो। तो ये है एम्ब्रॉयडरी का काम है, मुझे वो भी आता है, मुझे वो भी नॉलेज है, मेरा उसका भी शौक है, तो उसका भी मुझे नॉलेज है कि कौन सा काम कहाँ पे होता है। तो इसलिए आपको नॉलेज अगर एम्ब्रॉयडरी में भी चाहिए, हैंड एम्ब्रॉयडरी में, तो भी मैं दे सकता हूँ। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि इस तरह से मैं कारीगरों को करके आइडिया बता देता हूँ तो लोग कर लेते हैं, तो बहुत ही इजी से हो जाता है। इसलिए मैं आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा शेयर करता हूँ। तो देखिए किस तरह से मैंने कर लिया। ऊपर वाले का मैं नहीं कर रहा हूँ, उसमें क्रीज क्रॉस करके मिरर की लाइन है, मिरर की लाइन नहीं है, बीच बीच सेंटर में मिरर मारा हुआ है, यानी कि छोटे आंवले होते हैं जो प्लास्टिक के मिरर होते हैं, कांच वाले नहीं है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अभी देखिए मार्किंग पे ही मैंने कटिंग किया है, आपको भी मार्किंग पे करना है और कपड़े पे जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, ताकि आप जितना भी पकड़ के स्टिचिंग करते हो उतना छोड़ते जाओ। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, तो बराबर पे ही रखना है एकदम, और जो भी शोल्डर सीम है वही निशान लगाना है, और अपर चेस्ट जहाँ आपने नापा था वही निशान लगाना है, जो आधा इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैं अंदर लगा रहा हूँ, तो इस तरह से लगाना है, बाहर नहीं लगाना है, नहीं तो लूज हो जाएगा, तो बैक ढीला ढीला होगा, अच्छा नहीं रहेगा। अभी ये साइड के सीम को बराबर कर लेंगे, तो जैसे मैंने किया इस तरह से कर लेना है, और लेंथ यहाँ पे निकल जाएगा बैक का। तो यही लेंथ के हिसाब से आपको बैक कटिंग करना है। तो देखिए किस तरह से मैंने निशान लगाया है, इस तरह लगाओ। ये तरीका बिल्कुल अलग है, मैं जो भी कटिंग करता हूँ ये बिल्कुल अलग है, आपने नहीं देखा होगा इस तरह से किसी को कटिंग करते हुए। सब करते हैं अपने अपने तरीके से करते हैं, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। आप लोग को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ट्राई करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये ठीक है या नहीं है। इस तरह से अभी नापेंगे, जो भी हमारा अपर चेस्ट है 4 से डिवाइड करके उतना ही होना चाहिए। यहाँ वेस्ट जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करो और यहाँ 1 इंच के करीब बढ़ा के निशान लगा लो, और इसके बाद साइड को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से बैक का साइड भी है बंद कर देंगे। तो ये हमारा हो गया। बैक में डाट देना है, डाट देना जरूरी है, क्योंकि बॉडी में जो बैक का पार्ट होता है वहाँ भी शेप होता है, तो इसलिए जरूरी होता है। ठीक है, कभी ऐसा लगे कि डाट की जरूरत नहीं है, नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ है, तो उसका भी आइडिया है किस तरह करना है। अभी शोल्डर सीम को भी देखो मैंने बराबर कर दिया। अब आर्महोल का शेप लगाएंगे, तो कुछ दूर तक सीधा आना है, उसके बाद इस तरह से राउंड कर देना है। बिल्कुल इजी तरीका है, डीप नेक में इसी तरह किया जाता है जो मैंने अभी बताया है। तो इस तरह से आपको आर्महोल का शेप लगा लेना है। अभी बैक का नेक जो भी रखना है आप रख लो। तो 11 इंच पे रखना है तो 11 पे रखो, 10 इंच मेजरमेंट है तो मैं 10 इंच पे लगा के दिखाता हूँ। तो इस तरीके से 10 इंच पे कर लेना है। तो जिसने भी दिया है भाई ने, जो मेजरमेंट नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से सारे मेजरमेंट लिया हूँ, तो उस हिसाब से लिख के मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जिन्होंने दिया है मेजरमेंट नहीं दिया है, तो मेजरमेंट देंगे तो अच्छा रहता है कि मुझे कटिंग करने में भी आसान होता है और आप लोग को भी अच्छे से समझ में आता है। तो कभी भी मेजरमेंट दिया करो आप लोग, तो ताकि और आसान हो जाए मेरे लिए। और इमेज आप लोग भेजते हो तो मेरे लिए इजी होता है कि मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है
कुछ सोचना नहीं पड़ता है, बिल्कुल आसानी से जो मेरे सामने आता है मैं कटिंग कर देता हूँ। तो मेरे लिए ये सब ढूंढना नहीं पड़ता है कि आज कौन सा ब्लाउज कटिंग करूँ, कल कौन सा करूँ, परसों कौन सा करूँ, मुझे सोचना नहीं होता है। तो इसलिए मेरे लिए ईजी होता है। तो कोई ऐसा फरमाइशी कटिंग नहीं करता है जिस हिसाब से मैं करता हूँ। तो देखिए किस हिसाब से मैंने डार्ट को फोल्ड किया, यानी हाफ ऑफ करके बैक को, और कटिंग कर लिया डार्ट को। अब इस तरह से मीटर मीट करके मिला लेना है और उसके बाद सीधा कर लेना है वेस्ट की लाइन को। तो वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेंगे तो ये भी जब भी हम कपड़े पे जब बनाएंगे इसको और पहनाएंगे कस्टमर को, तो बिल्कुल वेस्ट की लाइन सीधी आएगी, फ्रंट का भी सीधा आएगा, बैक का भी सीधा आएगा। ये आप इस तरह से करके क्लाइंट को पहना के देख सकते हो। तो मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, तो मुझे पूरा इस चीज़ का नॉलेज है कि परफेक्ट आता है, तो इसलिए मैं इस तरह का बताता हूँ। ये तरीका अलग सिर्फ ऐसा नहीं है, लेकिन तरीका भी परफेक्ट बैठता है, ऐसा कुछ नहीं है। बैक की कटिंग हो गया, फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले मुझे डार्ट कटिंग करना है, तो गलती से हमने नेक कटिंग कर दिया। अभी डार्ट कटिंग करना है पहले नीचे का। इस तरह से पहले वेस्ट के डार्ट को कटिंग करो, उसके बाद ऊपर आर्मोल के डार्ट को कटिंग करना है, अब जाके अच्छी तरह से आप कर पाओगे। तो देखिए नीचे का पार्ट कटिंग करना है आर्मोल के डार्ट का, उसके बाद में इस तरह से मैच कर लेना है। मैच करने के बाद चिपका देंगे और उसके बाद शेप को सुधार के अच्छी तरह से हम कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेना है। तो देखिए कैसे मैंने किया है। अभी मैं चिपका लेता हूँ, ये देखो कटिंग अभी शेप बराबर हो गया। तो इस तरह शेप लगाएंगे तो आर्मोल का शेप बेहतरीन होना चाहिए, तभी अच्छी तरह बैठेगा। तो स्लीव लगाओ या बिना स्लीव का बनाओ, शेप अच्छा दिखना चाहिए। अभी हम इसका शेप की कटिंग कर देंगे, जो भी ये डिजाइन है। तो इस तरीके से कटिंग करते हुए हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए कितना इजी है, कितना आसान है। अभी ये पार्ट को हम इस तरह से हटा लेंगे और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो वहीं पे चिपकाना है तो उसको भी चिपका सकते हो, जो यानी कि वेस्ट का साइज है, ऊपर वाला पार्ट है नेक लाइन का, वो भी चिपका सकते हो या कटिंग करके हटा देंगे अभी। तो देखिए इस तरह से थोड़ा मैंने शेप में कटिंग किया है राउंड करके। अब बाद में वहाँ डार्ट भी कटिंग कर देंगे, यानी सेंटर में छोटा सा एक डार्ट लगा देंगे तो और भी टाइट हो जाएगा। ये पार्ट को मैं अभी रख देता हूँ, बाद में इसको मैं चिपका के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहले भी चिपका सकते थे, लेकिन यहाँ पे कटिंग करके मैंने निकाल दिया आपको दिखाने के लिए कि उतना एक्स्ट्रा था जो डार्ट का पार्ट था। तो इस तरह से कर लेना है। तो ये मेरा कटिंग हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे डार्ट भी जो भी मैंने सेंटर में लगाया था वो भी एकदम हल्का सा 1-2 सूत का था, वो मैंने कटिंग कर लिया। तो इस तरह से कटिंग हो गया। अब मैं रख के दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले वो सेंटर का छोटा पार्ट है उसको चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद में आपको रख के दिखाएंगे। तो देखिए ये छोटा पार्ट मैंने जो कटिंग किया था इसको यहाँ रखना है और रख के चिपका लेना है। तो ये कंप्लीट हमारा ऊपर का कटोरी जैसा पार्ट है वो बैठ जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से चिपका लिया मैंने टेप मार के, तो ये चिपक गया। ठीक है, ये हमारा अभी कटिंग कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से ये परफेक्ट कटिंग हो गया है। अभी क्या करना है, मैं बेल्ट भी कटिंग करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि बेल्ट भी नीचे से मैंने अभी कटिंग नहीं किया है, वो करके दिखाता हूँ। लेकिन पहले रख के दिखा देता हूँ आपको कि देखिए किस तरह का मेरा ये कटिंग दिख रहा है। तो आप लोग को मेरा ये कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो देखिए किस तरह से मैंने किया है, ये रख के सब दिखा रहा हूँ। अभी नीचे का वो सेंटर पार्ट है वो भी रख देंगे, तो डार्ट आएगा। तो आपको कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, जो पार्ट जहाँ से कटिंग हुआ है वहीं पे ज्वाइन करते हुए जाना है। पहले आपको नीचे का डार्ट ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद में ऊपर का पार्ट ये राउंड जाते हुए जो भी सेंटर का डार्ट है और आर्मोल तक आया है उसको राउंड घुमा के बना लोगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा। अभी बेल्ट की कटिंग करके मैं दिखा देता हूँ। तो एक पार्ट में कटिंग करना है, दूसरे में पहले चिपका लेना है। एक जैसा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, कटिंग कर देना है उसको भी। और बैग में भी चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नहीं कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पूरा लेंथ कटिंग हुआ है तो आपको करना है तो इसी में से मार्किंग करके कटिंग करके निकालना है, अलग से नहीं लगाना है। इसी में से कटिंग करके निकालोगे, डार्ट को क्लोज करोगे तो शेप अच्छा दिखता है, शेप में टर्निंग आता है तो अच्छा दिखता है। तो इसी तरह बैठता भी अच्छी तरीके से। आप सीधा कटिंग करके लगा दोगे तो नहीं बैठेगा। तो इस तरीके से आपको समझ के करना है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है, इस तरह से आप बना के ट्राई करके आप देख सकते हो। तो बैग वाले बेल्ट का भी निशान मैं लगा के दिखा देता हूँ कि इस तरह से उतना ही रखना है जितना फ्रंट का है, उतनी ही चौड़ाई लेते हुए आपको निशान लगाना है। बाद में काट के आपको चिपका देना है, तो ऐसा सेम टू सेम ऐसा निकल जाएगा फ्रंट जैसा। तो इस तरीके से सेम टू सेम हो जाता है। तो बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।